वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। और आज हम स्टूडेंट वर्कशॉप फर्स्ट में खड़े हैं और इस वर्कशॉप में आज का जो प्रैक्टिकल हम करेंगे ये ओम के नियम का सत्यापन करेंगे स्टूडेंट। तो ओम के नियम का सत्यापन करना एक अपने बात में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे पहला प्रैक्टिकल बेसिक प्रैक्टिकल होता है। और इस प्रैक्टिकल में हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी के बारे में, उसके गुण के बारे में हमें जांचने को मिलता है। तो हम जैसे ओम के नियम का प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें देखेंगे कि वोल्टमीटर, अमीटर और रेजिस्टेंस और बैटरी सोर्स, तो इन चारों चीज़ों को हम क्या करेंगे, आपस में सर्किट में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद वोल्टेज का परफॉर्मेंस देखेंगे, मतलब वोल्टमीटर की रीडिंग चेक करेंगे, फिर अमीटर की रीडिंग चेक करेंगे और उसके साथ साथ फिर हम रेजिस्टेंस की भी रीडिंग निकालेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम देखेंगे सबसे पहले ओम का नियम का सत्यापन करना। दोस्तों, ओम के नियम का सत्यापन करना हम सीखेंगे। इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि जो धारा मापी, जिसे आप अमीटर कहते हैं, जिससे करंट मेपा जाता है, और वोल्टता मापी मतलब कि वोल्ट मीटर को सर्किट में क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे, मतलब सर्किट से जोड़ेंगे। जैसा सर्किट का डायग्राम होगा दोस्तों, वैसा ही इसको कनेक्ट करेंगे। सेकेंड में वोल्टता व धारा का पाठ्यांक लेंगे, मतलब कि वोल्टेज एंड करंट की रीडिंग लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये जो पाठ्यांक जब नोट करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जब वोल्टमीटर की रीडिंग जब चेक करेंगे तो आप परपेंडिकुलर चेक करेंगे ताकि रीडिंग आपको सही दिखे। उसके बाद है वोल्टता व धारा में संबंध याद करना है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन को भी देखना है दोस्तों। उसके बाद परिपथ में जो टोटल लॉसेस हो रहे हैं और पावर लॉस जो है, इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो P = V × I से हम क्या कर सकते हैं, पावर लॉस ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आवश्यक उपकरण कौन कौन सा लगेगा, एक तो कॉम्बिनेशन प्लायर 150 mm का होगा, 150 mm का, 200 mm का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों हम। सेकेंड है कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर, 100 mm का यूज़ करेंगे, एक नग। वोल्टमीटर यूज़ करेंगे हम, और ये मूविंग कॉइल टाइप का होगा स्टूडेंट, मूविंग कॉइल टाइप का। मूविंग आयरन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी में यूज़ किया जाता है, और ये मूविंग कॉइल टाइप का ये डीसी में यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। चूँकि हम ओम के नियम का सत्यापन करने हैं, ये डीसी सर्किट के लिए है। अब इसमें अमीटर यूज़ करेंगे, ये भी मूविंग कॉइल टाइप का होगा, ये 0 से 500 मिली एम्पियर तक का यूज़ करेंगे दोस्तों। उसके बाद अमीटर जो है ऐसे इस प्रकार का होगा, जो मूविंग कॉइल टाइप का ही होगा, ये 0 से 1 एम्पियर तक का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वोल्टमीटर। उसके बाद है बैटरी। जब बैटरी यूज़ करेंगे तो ये 12 वोल्ट की होगी, लगभग 30 mAh की बैटरी होगी, mAh की बैटरी। तो ये जो 12 वोल्ट की जो बैटरी होगी, इसका भी यूज़ करेंगे दोस्तों। उसके बाद है डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। यदि आपके पास डीसी बैटरी ना हो तो आप डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इससे डिफरेंट वोल्टेज आप दे सकते हैं। रियोस्टेट का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप वोल्टेज के मान को कांस्टेंट कर सकें। इसमें आवश्यक सामग्री के रूप में देखेंगे दोस्तों, तो आवश्यक सामग्री में देखो, एक सिंगल वे स्विच लगेगा 6 एम्पियर का, 250 वोल्ट का। उसके बाद प्रतिरोधक, जो रजिस्टर यूज़ करेंगे वो 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम का यूज़ कर सकते हैं, 5 वाट का, ये 3 होंगे। उसके बाद है प्रतिरोधक, जो यूज़ करेंगे 100 ओम का, 2 वाट का यूज़ कर सकते हैं। कनेक्टेड लीड 0.5 mm² का होगा, ये आवश्यकता अनुसार होगा, जैसा आप कनेक्शन करेंगे उसके हिसाब से दोस्तों। ये इसकी विधि जो है, ये विधि हम देख सकते हैं। और इसका जो वीडियो जब बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का जो वीडियो है, इसमें हमने बैटरी सोर्स यूज़ किया है। ये बैटरी सोर्स है, बैटरी सोर्स, और ये डीसी बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। स्विच लगा हुआ है एस, ये स्विच है। सेकंड है ये रियोस्टेट है दोस्तों, इसी से हम क्या करेंगे, वोल्टेज का मान को कम ज़्यादा करेंगे। ये अमीटर है, 0 से 1 एम्पियर तक का है, इसकी रेंज होगी 0 से 1 एम्पियर तक के लिए। सेकंड है ये वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर की जो रेंज होगी ये होगी 0 से 15 वोल्ट तक की। ये रजिस्टर है दोस्तों, ये कांस्टेंट रजिस्टर वाला है, मतलब कि 100 ओम का होगा। हम वोल्टेज को डिफरेंट वोल्टेज में सेट करेंगे, तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू करेंगे, जिसका नाम है रियोस्टेट। ये रियोस्टेट है दोस्तों, इसके थ्रू क्या करेंगे, हम वोल्टेज को डिफरेंट वोल्टेज में सेट करेंगे। अब देखेंगे यदि प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में देखते हैं दोस्तों हम। दोस्तों, अब हम सर्किट डायग्राम देखेंगे, ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। सर्किट डायग्राम में ये डीसी बैटरी है। उसके बाद हम देखेंगे ये स्विच लगा हुआ है, जैसा सर्किट डायग्राम में दिखा हुआ था। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं स्टूडेंट हमने। इसके बाद स्विच लगा है, ये 1 वे स्विच है। अमीटर यूज़ किया गया है,
अमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज़ में जोड़ा जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में। तो ये अमीटर है दोस्तों, इसका जो टर्मिनल है यहाँ पर आके इसके फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है अमीटर का, ये श्रेणी में कनेक्ट होने के कारण ये वोल्ट मीटर आपको पैरेलल में मिलेगा। तो वोल्ट मीटर का जो पिछला जो पॉइंट है देखिए, ये इसका अलग अलग टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये निगेटिव पॉइंट का हो जाएगा तो एक पॉजिटिव पॉइंट का हो जाएगा। निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, इन दोनों के पैरेलल में हम वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे दोस्तों। अभी जो सिचुएशन है, ये डीसी जो बैटरी है ये सप्लाई से ऑन है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज दिख रहा होगा आपको 10 वोल्ट, 10 के ऊपर समथिंग मिल रहा होगा, 10 वोल्ट के ऊपर। उसके बाद देखेंगे ये एक प्रकार का रजिस्टर है। ये रजिस्टर फिक्स रजिस्टर है, इसको वेरिएबल भी बना सकते हैं आप। इसके टर्मिनल को चेंज करेंगे, यहाँ और यहाँ चेंज आप यूज़ करते हैं इसको, तो ये फिक्स हो जाएगा। और यदि आपको वेरिएबल चाहिए तो वेरिएबल में आप इसको इसके दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा दोस्तों। तो आप इससे प्रतिरोध का मान घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब प्रतिरोध का मान घटा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज आपको कम ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। तो ये हम देख सकते हैं। इसका नियम क्या कहता है, आइए हम ये देखेंगे दोस्तों। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन यदि स्थिर रहे, तो किसी चालक की भौतिक अवस्था यदि स्थिर हो, जिसे ताप मतलब टेम्परेचर, दाब मतलब प्रेशर और आयतन वॉल्यूम ये यदि कांस्टेंट है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। या इसको दूसरी अवस्था में बोल सकते हैं स्टूडेंट कि भौतिक अवस्थाएं स्थिर होने पर किसी चालक में प्रवाहित धारा व उसके सिरों पर लगे विभवांतर में एक स्थिर अनुपात होता है, अर्थात कि R = V/I, या ये बोल सकते हैं V ∝ I। ये नियम है दोस्तों। इस नियम में ये कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये करंट के प्रोपोर्शनल में होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर R = V/I हो जाएगा दोस्तों। यदि प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो V ∝ I, यदि प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो V = I × R हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ओम के नियम का आप सत्यापन कर सकते हैं। आइए हम देखेंगे, यदि इसमें दोस्तों यदि हम वोल्टेज का सारणी यदि निर्माण करें, सारणी बनाए इसमें, तो इसमें वोल्टेज, इसमें करंट और इसमें प्रतिरोध। तो ये जो प्रतिरोध है कैसे निकालेंगे हम, उसका फार्मूला है R होता है V/I। इस फार्मूले से निकाल सकते हैं दोस्तों। यदि हमने 2 वोल्ट सेट किया तो करंट का जो मान है अमीटर में दिखाएगा 0.02 एम्पियर दिखाएगा दोस्तों। तो हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं, R निकालेंगे V/I से। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, ये R होता है V/I से। तो V का जो मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा दोस्तों, और I का मान हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। तो हमारा R निकल जाएगा 100 ओम। इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। यदि 4 वोल्ट सेट करें हम, 4 वोल्ट रखेंगे तो इसका R का मान, करंट का मान निकलेगा 0.04 एम्पियर। यदि R निकालेंगे तो यही V/I से निकालेंगे दोस्तों इसमें, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट अपान 0.04। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी 100 ओम निकलेगा दोस्तों। ऐसे ही इसका भी मान निकलेगा। यदि 6 वोल्ट सेट करते हैं तो इसका मान भी 100 निकलेगा दोस्तों। इस तरीके से पूरे सर्किट में जो मान निकलेगा रेजिस्टेंस का मान वो 100 वोल्ट, 100 ओम ही निकलेगा। इसका जो फेजर डायग्राम देखेंगे दोस्तों, तो इसमें ये लीनियर सर्किट होता है। यदि ये वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये एक सीधे कांस्टेंट लाइन का निर्माण करती है, अर्थात ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इस तरीके से लीनियर एक कांस्टेंट सर्किट का निर्माण करेगा। अर्थात ये होगा रेखीय परिपथ होगा दोस्तों, परिपथ। और ये वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन है। तो V